हाँ भाई बताओ कैसे होगा। हम्म। सर ये तीनों पैरेलल में है। पैरेलल में 1/c³ इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। सर आपने बताया था 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20। तो यहाँ पे 6 + 4 + 3, तो C/E क्या आ जाएगा 60/13। ये आ रहा है क्या? बताओ। हाँ सर। तो इसका इक्विवेलेंट सिस्टम कैसा बन जाएगा? ये 13 वोल्ट है और ये 60/13 माइक्रोफैरेड। तो सर Q = CV होता है। सर इन तीनों में इक्वल चार्ज आता है, आपने पढ़ाया था। इस पे भी क्यू आएगा, इस पे भी क्यू आएगा और इस पे भी क्यू आएगा। वही चार्ज इक्विवेलेंट वाले सिस्टम पे भी आएगा। यस। तीनों में सेम आएगा। क्यू पढ़ाया था मैंने कल पिछले क्लास में। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 60/13 है। दोबारा सर ने स्पेशल जूम का सब्सक्राइब। 60 माइक्रो, अरे यार। तो यहाँ पे 60 माइक्रो कूलम इतना चार्ज आ जाएगा। बताओ भाई, बताओ। ये समझ आया? किसको समझ में नहीं आया ये? जिसको समझ में नहीं आया बताओ। हम्म। सर आ गया फिर से, दो ही लोग तो आए आज। अभी ये किसी और की आवाज भी आई थी पर तीसरे किसी की आवाज। नहीं, दो ही लोग हैं बस। चलो फिर इक्विवेलेंट निकालो इसका जरा। हम्म। तो भाई सर हमने तो ये पढ़ा था। सर कहाँ पढ़ा था? 6 हो गया सर। हाँ, देखते हैं, पता नहीं। सर हमने तो ये पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? सर हमने ये पढ़ा था रेजिस्टेंस में। हाँ सर। सर वहां आपने पढ़ाया था पोटेंशियल मेथड, पढ़ाया था। हम्म। हाँ। याद है पढ़ाया था कि नहीं? ऐसा तो नहीं कह हम्म। रहा तुम्हारा मन की नहीं पढ़ाया था। बताओ। हम्म। तो भाई एक पोटेंशियल मेथड में क्या था, पोटेंशियल लिख देते थे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये वायर से जुड़ा है तो ये पॉइंट भी ए हो जाएगा। इस पॉइंट को अगर हम सी कह दें तो ये वायर से जुड़ा है तो ये भी सी हो जाएगा, ये वायर से जुड़ा है तो ये भी सी हो जाएगा। अब सर आपने बताया था दो पॉइंट्स अगर सेम पोटेंशियल पे जुड़े हुए हैं तो ये खत्म, गायब, टाटा बाय बाय। बताओ। तो सर एक इसका यस सर। इक्विवेलेंट सिस्टम कैसा बनेगा? एसी के बीच में एक, एसी के बीच में एक, एसी के बीच में एक और सीबी के बीच में एक। मतलब एसी के बीच में तीन हो जाएंगे। ये एक, एक, एक। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है। एसी के बीच में एक,
एसी के बीच में एक, एसी के बीच में एक, और सीबी के बीच में एक। सब 8 माइक्रोफैरेड के हैं। अब सर ये तीनों पैरेलल में है, ठीक है। तो पैरेलल में क्या होता है, सीधे ऐड हो जाता है, C1 + C2 + C3। होता है कि नहीं होता है? हम्म। तो सर ये तो ट्वेंटी हाँ फोर सर। माइक्रोकूलम हो जाएगा। इन तीनों, ये तीनों पैरेलल में है। इन तीनों का CEQ क्या आ जाएगा, C1 + C2 + C3। और ये क्या हो जाएगा, 8 माइक्रोफैरेड। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में क्या हो जाएगा, फाइनल CEQ 1/24 + 1/8। तो CEQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24/4, मतलब 6 माइक्रोकूलम। बताओ भाई, ये जेई मेंस का सवाल है। बताओ। हम्म। हाँ सर, हो गया था ये। हो गया था। हम्म। हाँ। बताओ, हाँ ऐसे सवाल सर। पूछता है वो, आसान आसान। हम्म। ऐसे सवाल पूछता है बेटा वो। खुदा यार। तक एक सवाल और करते हैं, दूसरा इसको खुलने देता हूँ। हम्म। हाँ भाई, ये बताना जरा, ये भी पढ़ा चुके हैं। हाँ, ये क्या होगा इसका आंसर, बताओ जरा। बेटा लोग हो या ना हो, आज कंप्लीट करेंगे, 30 मिनट में नहीं होगा, क्वेश्चन कराएंगे। हाँ भाई, लोग नहीं तो क्या करें यार, फिर सिलेबस कैसे होगा, फिर आप लोग बोलोगे सर आपने सिलेबस पूरा नहीं कराया भाई। अब बात समझ रहे हो, अब बच्चा मुझे रोज मैसेज कर रहा है, सर फ्लूइड करा दो, सर रे ऑप्टिक्स करा दो, कैसे फ्लूइड पे आए। अगर कैपेसिटेंस भी अटके रहेंगे तो फ्लूइड पे कैसे पहुंचूं मैं। हाँ, लोग सॉलिड के लिए बोल रहे हैं, हाँ। सर सॉलिड्स करा दो, हाँ नहीं कराया सर। गया हमको अच्छे से। अब मैं सॉलिड कैसे कराऊं जब यहीं अटके रहेंगे तो आज कोई हो या ना हो भाई, आज खत्म कर देंगे, भले 2 घंटे का 2.5 घंटे का सेशन होगा। भले रिकॉर्डिंग रहेगी, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी क्या मैंने, रिकॉर्डिंग ऑन की थी क्या? हाँ सर। हाँ बस, आवाज आई थी ना आपको रिकॉर्डिंग ऑन करने की। हाँ। बस ठीक है, आज लोग हो या ना हो भाई, रिकॉर्डिंग करके खत्म करेंगे आज इसको। करो भाई, इसको करो। हाँ भाई बताओ। तो हमने पढ़ाया था आपको, ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? हम्म। सर 2/1। कॉन्सेप्ट क्या है, 2/1 से मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट से मतलब है।
कॉन्सेप्ट क्या है? तो मैंने पढ़ाया था आपको ये, कि अगर ये डी है टोटल कैपेसिटेंस के बीच का दूरी, और ये टी थिकनेस का एक हम स्लैब रख दे जिसका कंडक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, तो सी कितना हो जाएगा सर? एप्सिलॉन नॉट ए क्या है? इसका एरिया अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यही था कि कुछ और था? यही था हाँ। फॉर्मूला है। हाँ। अगर ये शीट जो है, ये शीट अगर मेटल की है तो के उसका हो जाता है इनफाइनाइट। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है? बताओ 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 बताओ। यस सर। तो यहाँ पे बोला गया मेटल शीट को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये वाला जो फॉर्मूला मैंने उस दिन बताया था उस पे बेस्ड सवाल आया जेई में, इसमें लल्लू जैसा सवाल। अब जब ये शीट नहीं थी तब कैपेसिटेंस कितना था? C1। सर जब ये शीट नहीं थी तब तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था। अब जब सब शीट इंट्रोड्यूस कर दी तो क्या हो जाएगा सर? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस डी बाई टू। ठीक है? प्लस डी बाई टू अपॉन इंफिनिटी। ये वाला टर्म जीरो, मेटल का के इन्फिनिटी होता है, तो ये हो जाएगा टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो C2/C1 क्या हो जाएगा? C2:C1 क्या हो जाएगा? 2:1। आंसर जेई मेंस में आया है सवाल, देख लो। बताओ भाई। हाँ सर, हो गया था। हो गया था? हाँ। हाँ सर। अच्छा। कल क्या किया तुम लोगों ने वो तो बताया नहीं हमको। जब तक वो बताओ जब तक हम अगला क्वेश्चन ला रहे हैं। हम्म। सर कल कुछ किया नहीं था, वो सक्सीड वाला कोई ग्रुप है ना, हम्म। तो उसकी लिंक किसी ने दे दी थी आपके ग्रुप में। तो हम्म। उसके थ्रू कुछ बच्चे ज्वाइन हो गए। फिर किसी लड़की ने मैसेज किया टेस्ट के रिगार्डिंग, तो दो तीन बच्चों ने रिप्लाई हम्म। वगैरह किया, तो थोड़ा इश्यू हो गया था। फिर मैंने भी बस कमेंट किया कि अरे डिस्कशन ग्रुप है, डाउट पूछो, ये सब क्यों कर रहे हो। हम्म। मतलब मेरे भी दो मैसेज थे इसी से रिलेटेड। फिर उसी के आई थिंक लड़ाई की वजह से मैंने नोटिस किया होगा कि इतने बच्चे ऐड हो गए हैं। हम्म। यही लग रहा है। अब तुम लोगों ने जो बट किया है कल मैम का पता तो चलेगा हमको भाई। हम्म। तो अभी आप करेंगे क्या? देख लेंगे हम, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सब कोई कहता काजल मैम अच्छी है, कुछ बोलेंगी नहीं, बट काजल मैम हमको पता है ना कैसी है, तुम लोग को थोड़ी पता है भाई। काजल मैम। सर तो मैम ने यही बोला ना कि बच्चे कहाँ से ऐड हुए। अब बोलेगी ना, कल बोलेगी, पता नहीं क्या बोलेगी। हाँ सर। बताओ भाई, कैसे होगा ये? ये भी जेई मेंस में आया, देखो। कैसे करोगे बताओ? सर Q=CV वाला फॉर्मूला लगेगा, और हाँ। फिर 100 आ रहा है। हाँ, आपको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको पहले यहाँ पे, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाता है तो वो अपने जहां जहां भी जिस भी ब्रांच में कैपेसिटर लगा होगा, वो जब पूरा कंप्लीटली चार्ज होगा उसका तो करंट फ्लो होनी होने देगा। ठीक है? तो करंट यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, ऐसे चले जाएगा करंट, जब ये कंप्लीटली चार्ज हो चुका होगा तब। ठीक है?
तो ये नोट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस्ड सवाल आएगा। व्हेन अ कैपेसिटर गेट्स completely charged, then it does not allow flow of current from the branch in which it is connected। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस एक पॉइंट पे बेस्ड खूब न्यूमेरिकल एग्जाम्स में आते हैं। क्या ये पॉइंट आपको पता था या समझ आया? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पॉइंट पे बेस्ड न्यूमेरिकल खूब आते हैं एग्जाम्स में, खूब आते हैं, मतलब भर भर के आते हैं। तो करंट आई फ्लो हो रहा होगा इस सर्किट में ऐसे। अब कैपेसिटर यहां से करंट फ्लो नहीं होने देगा, करंट इस ब्रांच में ऐसे फ्लो होगा। जब ये पूरा चार्ज हो चुका होगा तो मान लेते हैं पूरा चार्ज होने के बाद इस पे क्यू चार्ज आ गया, वही क्यू पूछा है। करंट ऐसे फ्लो होगा, तो जब ऐसे फ्लो होगा करंट, तो अब ये तीनों किस में हो गए? सीरीज में। तो दो 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 सीरीज में हो गए, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 6 किलो ओम। तो करंट जो इसमें फ्लो होगा पूरे सर्किट में वो कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट अपॉन 6 किलो ओम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 × 10⁻³ - 3 एम्पियर। अब इतना करंट यहाँ आया तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ये वाला रेजिस्टेंस कितना होगा सर? सर वी, पोटेंशियल डिफरेंस वी कितना होगा? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस कितना होगा? तो सर ये V इज इक्वल्स टू आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सर? I इंटू 2 किलो। आई की वैल्यू क्या है? 1 × 10⁻³ - 3 इंटू 2 × 10⁻³ 3 वोल्ट। तो 2 वोल्ट। तो सर इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के क्रॉस आएगा। तो सर चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होता है? CV। तो चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी? कैपेसिटर की वैल्यू है 50 माइक्रोफैरेड, पोटेंशियल की वैल्यू है 2 वोल्ट, तो हो जाएगा 100 माइक्रोफैरेड। आपका क्या आंसर आया? 100। 100 ही आया? हाँ, हाँ, बोला था मैंने। अच्छा। हाँ, 100 ही था सर। 100 था? पक्का? दिल रखने के लिए तो नहीं बोल रहे हो? हाँ, नहीं सर, 100 ही था। 100 था? तो इसी कंसेप्ट के ऊपर एक और सवाल आया, फिर ये भी बता दो यार। बताना जरा। इस वाले क्वेश्चन के लिए एक इंपॉर्टेंट हैशटैग है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना।
हो गया सर। हाँ, कैसे हुआ, कितना आ रहा 8 आंसर? आया। हाँ, 8। यहाँ बोल रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस भी है बैटरी का, तो यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस आपको खुद दिखाना पड़ेगा, 1 ओम का। अब ये रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं, क्यों? क्योंकि जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा तो इस वाली ब्रांच से कोई करंट नहीं जा रहा होगा, सिर्फ इस ब्रांच से करंट जा रहा होगा, ऐसा, लाइक दिस। तो करंट कितना जा रहा होगा, मान लेते हैं आई करंट जा रहा होगा, तो आई करंट कितना होगा सर? सर वी अपॉन आर ई क्यू। और अब यहाँ पर ये 1 और ये 4 किस में होगा, सीरीज में, तो 5/5, मतलब 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा। यस। तो सर हमको ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो सर वी ए से हम बी तक जा रहे हैं, तो वी ए, फिर -5, ठीक है, और माइनस आई आर, 1 × 1 इज इक्वल टू वी बी। यस। यस सर। नहीं सॉरी, माई मिस्टेक, करंट का डायरेक्शन उल्टा बना दिया मैंने। करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा ना बेटा, हायर से लोअर की पोटेंशियल की ओर ऐसा जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे +1 एम्पियर इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू हमको मिल गई 4 वोल्ट। अब जब आपने वी ए माइनस वी बी का वैल्यू निकाल लिया, तो ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? सर ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया इसमें। क्या आपने ये समझा था क्या, ये बात? हाँ। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 4 वोल्ट। ठीक है, ये है 4 माइक्रोफैरेड, ये है 2 माइक्रोफैरेड, ये है 2 माइक्रोफैरेड। अब ये दोनों किस में है? सर पैरेलल है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 4 माइक्रोफैरेड। पैरेलल में क्या होता है? C1 + C2। अब ये किस में है सर? सीरीज में। तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सर? 4 और 4 सीरीज में, तो 2 हो जाएगा। बताओ सर, 4 वोल्ट तो चेंज नहीं होने वाला ना, ये थोड़ी चेंज होगा। हाँ सर। तो सर इस वाले पे चार्ज कितना जाएगा सर? Q इज इक्वल टू सी वी। सी का वैल्यू है 2 माइक्रोफैरेड, वी का वैल्यू है 4 वोल्ट, मतलब 8 माइक्रो कूलम। इस पे 8 आएगा तो इस पे भी 8 आएगा, इस पे भी 8 आएगा। इसका मतलब इस पे 8 आएगा, और इस पे कितना आएगा? टोटल 8 आएगा, मतलब इन दोनों पे 4 4 आएगा। तुम्हारा 8 आंसर आ रहा था। हाँ सर, 8 बोला था। 4 हो रहा, 4 होगा। और मेरा तो 8 इस आया पे है। 8 आएगा, इस पे 8 आएगा, इस पे 8 टोटल आएगा, मतलब यहां से 8 माइक्रो चार्ज जाएगा। जब यहाँ से 8 माइक्रो जाएगा तो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक सिस्टम है। तो 4 इस पे आएगा, 4 इस पे आएगा, ये है आंसर। ओके सर। बताओ कहाँ गलती की है? हम्म। तो मैंने तो सब सही किया था, 1 आया था। फिर 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.5 ओम से, हाँ, तो 0.5 वोल्ट आया। फिर जीरो ये पॉइंट दिया फाइव है कहाँ ना से कि आया? 0.5 × 1 किया था मैंने। 0.5 कहाँ से आया? 5 है ना ये। नहीं। 0.5 मेरी तो किसी कैलकुलेशन में 0.5 आया ही नहीं। हाँ, 5 है। हाँ, फिर सर तो सिंपली भी तो कर सकते हैं। कैसे सिंपली? मतलब 5/4 + 1 ले लिया, इंटू 4 कर दिया, जिससे 4 वोल्ट आया। हाँ, और थीटा ले लेंगे। थीटा। हाँ। ठीक, एक मिनट, थोड़ा दिमाग मेरा हैंग हो गया। कैपेसिटर में थीटा कहाँ से आ गया?
नहीं सर, सी वी ले लेंगे ना, सी इक्विवेलेंट वी के क्रॉस। तो हाँ 2 into 4 कर देंगे। हाँ 4 2 8 हो गया। हाँ क्यू इज इक्वल टू सी वी करेंगे जब, हाँ। फिर तो सी वी 4 और हाँ वोल्ट 2, हाँ फिर 8 हो गया ना। उसको डिस्ट्रीब्यूट तो भी करना पड़ेगा ना, वो तो टोटल आया है। अच्छा, आप ये बोल रहे हो दो दो इस पे आ जाएगा? हम्म। फिजा तुमने जो किया ना, वो एक बार फोटो मार के दिखाओ तो। हम्म। कैसे भाई, कैसे? रुक जाओ। ओ भाई, आज दिमाग जो है ना खतरनाक हो गया। क्या सोचा है भाई, देखो। सर। 1 मिनट, अब रुक जाना। ये सिस्टम था, ठीक है। इसके अक्रॉस 4 वोल्ट था, सही बात। ठीक। ये 4 माइक्रोफेरेड था, और ये भी 4 माइक्रोफेरेड था। तो ऑब्वियसली बात है, आपने एक बात सही कही कि यहाँ पे 2 वोल्ट आएगा। अब पर ये माइक्रोफेरेड कहां से आया था? ये यहां से आया था। तो इसके अक्रॉस कितना आएगा? 2 वोल्ट। तो इन दोनों के इंडिविजुअली अक्रॉस भी 2 वोल्ट आ जाएगा। और इसका ये कितना है? 2 माइक्रोफेरेड है कैपेसिटेंस। तो यहां से भी अगर आप क्यू निकालोगे तो 4 माइक्रोकूलम आ रहा है। 8 कैसे आ रहा है? सर तो 4 into 2 कर देंगे ना। कहाँ 4 इंटू 2 किया क्यू आपने? इज इक्वल यहां टू नहीं सी करेंगे वी। बेटा। 4 इंटू 2 यहां करोगे तो 8 आएगा। 8 इन दोनों का मिला के है, चार हाँ माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम दोनों पे आएगा। इन दोनों का जोड़ यहां पर आ रहा है 8। हाँ। आप समझे? हम्म। इन दोनों सर कैपेसिटर मैंने पे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है। क्या? मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है, तो 8 टोटल ही दिया चार्ज था 8 माइक्रोकूलम आंसर। है। इस अकेले पे कितना चार्ज होगा? 4 माइक्रोकूलम। हाँ। ठीक है, बात समझे? हाँ। यश। हाँ। अच्छा सुनो सुनो, इसमें 4 माइक्रोफेरेड पूछ रहा है। अच्छा। अरे तो ये तो बोलो ना, इस पे पूछ रहा है ना। वही। हाँ, 8 ही होगा आंसर। ठीक है, 8 ही होगा आंसर। मैंने 2 पढ़ लिया गलती से। ऐसा बोलो ना बेटा। यहाँ पे तो 8 होगा ना, ये मैंने निकाल दिया ना 8। इस वाले पे 8 होगा, इस वाले पे 4 होगा, इस वाले पे 4 होगा। आप समझे? बताओ। शुभम, आपको समझ आया? शुभम नहीं, सैड आपको समझ आया? सैड कौन है? सर मैं ही हूँ। अरे भाई, सैड हैप्पी लिख लो यार, कम से कम सर सैड क्यों एक लिख ही रहे हो? होगा ना। वो सब बार बार दिखाता है कि नाम लिखो, तो मैंने लिख लिया शायद, अच्छा। जॉन होने के बाद। हम्म। चलो भाई, ये वाला करो जरा। ये वाला करना भाई। इसका ऑप्शन क्या है सर? ऑप्शन नहीं है, यही है आंसर, बताओ। ये एक्चुअली डीसी पांडे का सवाल है, उसमें ऑप्शन नहीं है, सब्जेक्टिव सवाल है।
अरे भाई इसको तो अभी किया ना हम लोगों ने सवाल। हाँ, तो C/2 आ रहा है मेरा। ये देखो, ये अभी सेम सवाल नहीं किया मैंने, ये देखो। हाँ। वाई गुड क्वालिटी कंटेंट नेसेसरी, देखो। ये डीसी पांडे का सवाल है, ये दिखाने के लिए मैं लाया हूँ सवाल। एज इट इज, पहले मैंने इसलिए ये करा दिया आपको। ये जेई मेंस में आया था 2022 में। C/2 कैसे आएगा? ये बी है, इस पॉइंट को सी बोल दो तो ये भी पॉइंट सी हो जाएगा, तो ये भी पॉइंट सी हो जाएगा। ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट ए होगा। ये दोनों कैंसिल, अभी किए थे कैंसिल। क्योंकि क्यों कैंसिल? क्योंकि ये सी और सी के बीच में है। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे बन जाएगा? ए सी के बीच में 3 कैपेसिटर और सीबी के बीच में 1 कैपेसिटर। बताओ। अब क्या, बस अब ये तीनों किसमें है? सीरीज में। इन तीनों का 3C हो जाएगा इक्विवेलेंट, तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। बताओ। ये 3C, ये सी। तो फाइनल सी क्यू कितना हो जाएगा? बताओ। सी क्यू कितना हो जाएगा? हाँ, 3। 4C/3 हो जाएगा ना? नहीं, थ्री हाँ सी सर बाई फोर वही हो है। जाएगा ना? बताओ। यस सर। ये आंसर आया कि नहीं आया? आया सर। किसका नहीं आया ये आंसर? बताओ यार। हाँ सर, समझ गए। समझ गए? तो एज इट इज सवाल आपका जो एज इट इज सवाल आपका जो एग्जाम है उसमें रिपीट हुआ। बताओ। यश, बताओ बताओ बताओ। हाँ, आप कर लोगे ऐसे सवाल? हाँ सर। पक्का? बोलो बोलो। यस सर। कर लोगे तो ये एक आपके लिए होमवर्क है। दिस इज योर होमवर्क। ये आपका होमवर्क है। सर। हम्म। सर आज टेस्ट में 2 क्वेश्चन नहीं हुआ मुझसे। किस टॉपिक का? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अरे कैसे नहीं हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो हो गया ना, अपन पढ़ा चुके हैं। क्या दिक्कत आई? हाँ सर मतलब उसमें एक लास्ट में ऐसा कैलकुलेशन आया सर, मुझसे नहीं हुआ। बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या क्या लगाना पड़ा। ऐसा कैसे सवाल आ गया? किस टेस्ट में? भेजना बाद में, ठीक है। ठीक है सर। ये बार ये करना जरा। हम्म। ये एकदम बाकी सब नीट करेक्ट पैटर्न था का सर, सवाल है, मतलब नीट में ऐसा रिजल्ट। सवाल आएगा। हाँ। हाँ बोलो। नहीं बाकी सब करेक्ट था, सिर्फ 2 नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। हम्म।
एक प्लेन वायर के सारे पॉइंट कैसे होते हैं, इक्वी पोटेंशियल होते हैं। जैसे एक प्लेन वायर है ना, इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर ये ऐसा वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, 0, तो इसके सारे पॉइंट, चाहे ये जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट इक्वी पोटेंशियल होते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई ऐसे पॉइंट बना दो, तो सारे पॉइंट कैसे होंगे, इक्वी पोटेंशियल, एक ही पोटेंशियल पे होंगे। ठीक। अब अगर ये इक्वी पोटेंशियल पे होंगे, तो इस पूरे सिस्टम को हम ऐसा बना सकते हैं बेटा, ये डी है, ये 2D है, ये 3D है। ठीक है, इसके अंदर के है, इसके अंदर 3K है, इसके अंदर 5K है। तो इसका कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, पहले वाले का एप्सिलॉन नॉट C1 लिख लेता हूँ उसको मैं। C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ए सबका एरिया सेम है, अपॉन D × K। इस वाले का कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, C2 एप्सिलॉन नॉट ए डाइलेक्ट्रिक 3K × 2D। और इस वाले का क्या आ जाएगा, C3 एप्सिलॉन नॉट ए 5K/3D। बताओ, सबका यही आया, इतना ही लिखा। तो फाइनल सीई क्यू लिखोगे कैसे, 1/CEQ इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इसका C1 का रिवर्स कर दो, तो D/ε0 AK प्लस 2D/ε0 3/ε0 AK प्लस 3D/5/ε0 AK। तो D/ε0 AK 1 + 2/3 प्लस 3/5। बताओ, तो ये 15 सर समझा नहीं एम। सर। हाँ, बोलो बोलो। रेजिस्टेंस जीरो क्यों, वो वाला पॉइंट नहीं समझा सर, रेजिस्टेंस जीरो क्यों लिखा? अगर एक प्लेन वायर से आप कनेक्टेड हो, प्लेन वायर ऐसा वायर जिसका रेजिस्टेंस 0, ठीक है, इफ है, अच्छा। अगर ये कंडीशन है, जनरली वायर की रेजिस्टेंस 0 नहीं होती, पर हम जो वायर से कनेक्ट करते हैं उसका रेजिस्टेंस 0 मान लेते हैं। जैसे इस सवाल में हमने प्लेन वायर से इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट किया। अब यहाँ कुछ लिखा नहीं है, तो हमने मान लिया कि ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस 0 होगा, तभी तो हमने इन दोनों पॉइंट का सेम पोटेंशियल माना है। हम्म। इस वायर पे कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तभी तो इन दोनों को ए और ए लिख दिया, हाँ। और इन दोनों को सी और सी लिख दिया, यही मैं बता रहा था। अच्छा अच्छा। तो यहां पर हम बेसिकली ये वाली जो प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है, इस प्लेट को एक इसी तरीके के प्लेन वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, जो मैंने ये किया। और इस वाली प्लेट को इसी तरीके के एक प्लेन वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ ये वाली प्लेट को इस प्लेन वायर से रिप्लेस किया, और ये वाली प्लेट को मैंने इस प्लेन वायर से रिप्लेस किया, सर क्यों किया? जिसमें हमको 3 रेजिस्टेंस अलग अलग दिखने लगे कि हाँ ये दोनों सीरीज में है। मुझे तो आंखों से दिख रहे थे, आपको शायद ना दिख रहे हो, इसलिए मैंने किया कि दिखे आपको, जिसकी ये तीनों सीरीज में। बताओ, अच्छा। दिख रहे हैं ना सीरीज में है कि नहीं, बताओ। हम्म, अभी दिख रहा है सर, पहले नहीं दिखा। हाँ, इसलिए मैंने किया। तो यहां से हमको सीई क्यू क्या मिल गया, 15 ε0 A/K होल/34D। यही आंसर आया फिजा। सर मेरा 15/34 आया था, मतलब वही था। हाँ, बात समझ आई कि नहीं आई। हाँ। बताओ भाई, ऐसा सवाल नीट में आ सकता है, बिल्कुल FYQ है ये। हाँ। सर मैंने हम्म। ऑलरेडी डीसी पांडे एचसीओ में सॉल्व की हुई है। पूरी। नहीं, पूरी तो नहीं, थोड़ी हाँ, बहुत फिर। की है, 12th में की थी, हाँ। अभी भी की है। हाँ। तो देखे हुए हैं क्वेश्चन। अच्छा। तुमने तो बहुत कुछ किया है। मुझे तो एक बुक भी अच्छे से सॉल्व मतलब टाइम नहीं मिलता है। ऐसे ही सवाल आएंगे एग्जाम में ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। हाँ, ये करना जरा।
हम्म। तो ये भी एक वैरायटी का सवाल होता है जो आपकी स्क्रीन पर भी है। ठीक है, इस पे भी सवाल आते हैं। ये नहीं हो रहा है सर। हम्म। क्या चीज? ये वाला सॉल्व नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है? चलो एक तो ऐसा मिला जो तुमसे नहीं हो रहा है। हाँ, चलो बी और डी एक वायर से हाँ कनेक्टेड है। सर, नहीं हो रहा है सॉल्व। तो बी और डी एक वायर से कनेक्टेड, तो डी काट के बी लिख दो, क्योंकि एक एक ही वायर से कनेक्टेड है। देखो, ये वायर से कनेक्टेड है ना, दोनों प्लेट। यस, दोनों दोनों ही प्लेट एक वायर से कनेक्टेड है। तो हमने डी को काट के बी लिख दिया। अब खत्म, अब तो खेला हो चुका है। बस इतना ही दिमाग लगाना था इसमें। अब देखो, बी और सी के बीच में दो कैपेसिटर है। पहला कैपेसिटर ये, दूसरा कैपेसिटर ये बी और सी के बीच में। रेड वाले जो कैपेसिटर है वो बी और सी के बीच में है। और जो ब्लैक वाला कैपेसिटर है वो ए और बी के बीच में। तो अब आप इसको ऐसे बना दो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ये पूरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसा बन गया। बताओ सर, एरिया के लिए लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। एरिया के लिए लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। ठीक है, तो एरिया हमको क्या मिल जाएगा? सर एरिया मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 × 3/2 करोगे तो 3 मिल जाएगा। ठीक है, और डी के फॉर्म में आंसर चाहिए, तो डी की वैल्यू की जरूरत नहीं है। ठीक है, बताओ भाई। तो ये वाला कैपेसिटर क्या हो जाएगा? C2, है ना? ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो C2 को कैसे लिखोगे? सर एप्सिलॉन नॉट, एरिया है 3/d। और यही वैल्यू किसकी आ जाएगी? C1 की भी। यही वैल्यू किसकी आ जाएगी? C3 की भी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बताओ। क्योंकि सारे डिस्टेंस बराबर है ना, डी डी सब बराबर है, प्लेट का एरिया भी बराबर है। तो तीनों की कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम। अब ये दोनों किस में है? पैरेलल में। तो इसका इक्विवेलेंट अब कैसा बन जाएगा? ऐसा, ए सॉरी, ऐसा बन जाएगा कि नहीं? ये हो जाएगा 2C, ये हो जाएगा C। अब ये दोनों किस में आ गए? सीरीज में। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा फाइनली? 2C² अपॉन 3C। मतलब 2C/3 आ जाएगा कि नहीं? बताओ। हाँ, यस बताओ। सर। यस सर। सही किया कैलकुलेशन? कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं सर, सही है, सी इक्विवेलेंट 2C/3 है। है ना? अब मैं सोच रहा हूँ जेई मेंस ने ऐसा सवाल क्यों पूछा यार, ये तो इंटीजर आ ही नहीं रहा है, ये तो इंटीजर टाइप सवाल है। हम्म। मैंने गलती तो नहीं की कुछ? बताना जरा। सर एक बार चेक करना ये मेरी कैलकुलेशन सही है। ये ऐसे भी तो हो सकता है। कैसे? 2 × 3/2 होगा ना? 2 × 3 अपॉन, 2। कैसे? इसको आप कैसे लिखोगे? 1/c³ इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/2c। तो ये कितना हो हम्म। जाएगा? 3/2c। तो यहां से 2C/3 तो आया, हाँ। है ना? बताओ यार। है ना?
अब इसमें बोला हुआ राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर, तो यहाँ पे हमको k की वैल्यू, मेरे हिसाब से x की वैल्यू आ रही है 2/3। 2/3 का मतलब होता है 0.66। इसको आप राउंड ऑफ करोगे तो 1 आ जाएगा आंसर, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। बताओ, ठीक है। अब इसका आंसर में मुझे डाउट है, मैं एक बार चेक करके आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। मैं ग्रुप पे ही बता दूंगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, क्योंकि आंसर मेरे पास है नहीं। ठीक है, बताओ यार। अब सर आपने ये क्यों कराया, मतलब इस वैरायटी पे, क्योंकि बेटा सवाल बनते हैं, ठीक है, इस वैरायटी पे सवाल बनते हैं। तो आपके पास 3 सर्किट हैं, एक इंपॉर्टेंट कॉल है। ये 3 सर्किट आपके पास है, इनका आप इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करो बेटा, ठीक है। हेलो, अच्छा। हम्म। व्हाट्सएप, अरे हम उसमें लगे हुए हैं रिकॉर्डिंग में। हाँ, किया है, फोन किया था, फोन किया था मैंने, हाँ। 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 हम्म। हम्म। सही है। हम्म। मम्मा का कॉल आ गया था मेरी। भाई इक्विवेलेंट बनाया तुम लोगों ने? हम्म। सर, हाँ बोलो बोलो। सर सर सुनो तो मेरी बात, हाँ बोलो ना। सर हम पहले वाले का बनाते हैं। सर ये दोनों वायर को एक प्लेन, इन दोनों प्लेट को एक वायर से कनेक्टेड किया है, हाँ। इसको अगर मैं आर कह दूं तो ये भी आर हो जाएगा। यस सर। तो ये जो पिंक कलर से मैं लिख रहा हूं, ये दोनों कैपेसिटर 1 और 2 कैपेसिटर, ये तो सर पी और आर के बीच में है। हाँ सर। सर और रेड कलर से जो मैं लिख रहा हूँ थर्ड वाला कैपेसिटर, ये आर और क्यू के बीच में। यस सर। तो ए वाले का इक्विवेलेंट क्या हम ऐसा बना सकते हैं? ये C1, ये C2, ये C3। कितने लोग हमसे सहमत हैं? यस सर। कोई ऐसा बच्चा जो सहमत ना हो? बताओ, बताओ भाई, बताओ, बोलो यार। हाँ। अरे हमारे बीच में एक नया मेंबर है, कीर्ताना श्रेष्ठ। हेलो बच्चे, हमारे गैंग में आपका स्वागत है। Thank कैसे हो you, आप? sir. Actually, I was not knowing the timings of the classes. व्हाट? I was not knowing the timing. I just saw now and I joined. इट इज 9:30 बेटा, है ना, 9:20 और 9:30 Okay, अप्रोक्सीमेट। sir. आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग इट टू Okay. 9 o'clock, but actually when I come from office, I have to cook my own food, then I have to eat my own food. Because of Hmm. that, how much Okay, hard sir. I tried goes to 9:30, but it is usually 9:20 or 9:30, The class will be every day. almost every day, depending upon Okay, sir. children.
Okay, sir. I'll do a Latin, sir. ओके, डू Thank यू you. नो हिंदी? A little bit I know Hindi. So I whatever can I am speaking, understand are you able Hindi. to understand? Yeah, I can understand Hindi, but I can't speak. Can you understand 100% Hindi? Yeah. Then sure, then no problem. Okay. Whatever Yeah, doubt sir. you have, you ask me. Okay. Uh, okay, sir. Okay. And सर while sitting with me, use your pen and copy. Don't just sit. Okay. Okay, sir. Okay, Solve with okay. me. So your Okay, confidence sir. will increase. Okay, सर sir. हाँ, सर इंग्लिश समझ में आता है, बोलना नहीं आता है। बोलना नहीं आता है, हमको समझना भी आता है, बोलना भी आता है। हाँ सर। हाँ, हमको समझना भी आता है, बोलना भी आता है। मेरा आई स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। आई ऑल्सो राइट। मैंने आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आई राइट ऑल्सो इंग्लिश, decent English, not very good. I would say I would rate myself in English decent level. I सर आप write, यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं? मैंने दिया था बेटा, उसके लिए मैंने प्रिपरेशन की थी, तैयारी वैयारी की थी। हाँ सर, निकल जाएगा तो हम लोग को भूल मत जाइएगा। देखते हैं बेटा। तो ये दोनों प्लेट बेटा आर आर सेम एक वायर से कनेक्टेड है। तो अब ये पहला वाला रेजिस्टेंस पी और आर के बीच में। हाँ सर। सर ये दूसरा वाला रेजिस्टेंस पी और क्यू के बीच में है, और ये तीसरा वाला रेजिस्टेंस पी क्यू और आर के बीच में। तीनों अलग अलग पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस है। तो सर इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा? सर दिस इज पी, पी और आर, पी और क्यू। ठीक है, दिस इज पी और आर। कैसे बनाएंगे बताना? इसको ऐसे बनाओ, पी और आर के बीच में है, पी और क्यू के बीच में भी है, और आर और क्यू के बीच में भी है। तो इसको ऐसे ही बना पाओगे, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। पी और क्यू के बीच में है, पी और क्यू के बीच में है तो ये C2। क्यू और आर के बीच में है ये C3। और पी और आर के बीच में है C1। क्या आप लोगों ने ऐसे ही बनाया? बताओ। हाँ सर। अब यहाँ पे बैटरी कैसे जुड़ना है? ये डॉट दिख रहा है ना, ये बैटरी दिखा रहा है। तो पी और क्यू के बीच में बैटरी है, मतलब बैटरी ऐसे जुड़ना है इसमें। यहाँ पे पी और क्यू के बीच में बैटरी, मतलब ऐसी बैटरी जुड़ेगी। बताओ। हाँ बताओ हाँ बताओ बताओ। सर। हाँ, यस सर। इसको आप एक और तरीके से रिफॉर्म कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। कैसे? इसका आपको दूसरा रिफॉर्मेशन करने का, इस वाले पैटर्न से सॉल्व नहीं होगा। तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ? आर को बीच में रखो, जिन दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है उन दोनों को एंड में रखो। पी और क्यू को निकालना है, पी और क्यू के बीच में, तो उनको एंड में रखो। अब पी और आर के बीच में C1 जोड़ दो, आर और क्यू के बीच में, आर और क्यू के बीच में C3 जोड़ दो, और पी और क्यू के बीच में C2 जोड़ दो। सही बना रहा हूं? एग्री कर रहे हो सब लोग? पी और आर के बीच में क्या था? C1। और हाँ सर। आर और क्यू के बीच में C3, और पी और क्यू के बीच में C2। बताओ, क्या यही बना आप लोग का? बताओ बताओ। और पी और क्यू के बीच में क्या आएगी? बैटरी। ऐसे हमेशा ध्यान रखना, जिन दो पॉइंट्स के बीच में बैटरी लगी है उनको हमेशा एंड में रखना। यहां देखो पी और क्यू के बीच में बैटरी लगी थी तो इसको एंड में रखा था। यहां भी पी और क्यू के बीच में बैटरी लगी तो इनको एंड में रखा। अगर आप, ये वाला सर्किट भी सही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये करेक्ट है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट है। बट ये वाला सर्किट आप सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? बीच में यहां पे बैटरी जुड़ी हुई है, इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? बात समझ में आ रही है? जैसे ये भी कर लोगे सॉल्व। ये C3 और C1 किस में होंगे? सीरीज में, जो कि आपको यहां से भी दिख रहा है। बट ऐसे आप बनाओगे तो जल्दी क्लिक करेगा। ठीक है, ऐसे अगर आप बनाओगे तो जल्दी क्लिक करेगा। यस सर।
तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, जिन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है उनको हमेशा एंड में रखो, ठीक है। अब बनाना जरा सी और डी बनाना, सी कैसा रहेगा और डी कैसा रहेगा। हम्म। तो भाई बैटरी किसके एंड में है, यहाँ भी पी और क्यू के एंड में है, तो पी और क्यू को कहाँ रखा जाएगा, हमेशा एंड में, ठीक है। और जो भी कारनामा करना है इसी के बीच में करना है, ठीक है। अब सर ये वाला प्लेट भी पी है, ये वाला प्लेट भी पी है, तो ये वाला कैपेसिटेंस पी और क्यू के बीच में है, और ये वाला कैपेसिटेंस भी पी और क्यू के बीच में, क्योंकि ये दोनों वायर से जुड़े हैं, तो ये भी क्यू है, ये भी क्यू है। सर बट ये बीच का जो कैपेसिटेंस है ना, ये बीच का, जिसको हम 3 कहते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम पोटेंशियल पे, क्यू और क्यू पे है। तो जब भी दो दो कोई भी प्लेट सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे तो उसके बीच में कोई कैपेसिटेंस फॉर्म नहीं होगा। तो सर ये दो कैपेसिटर है, मतलब यहाँ पे दोनों पैरेलल में बनेंगे, ऐसा। और पी और क्यू के बीच में क्या लगेगी, बैटरी, दिस। समझे कि नहीं? बताओ किस किस को समझ में नहीं आया ये बात, बताओ बताओ। Understood, sir. Understood. 100% Yeah, sir. श्योर? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, No, no, प्लीज sir. No, प्लीज sir. फील फ्री टू आस्क। Yeah, नाउ sir. Understood. इसमें क्या होगा भाई, ये दोनों प्लेट पी से कनेक्टेड है, तो दिस इज पी, दिस इज पी। ये दोनों प्लेट क्यू से कनेक्टेड है, दिस इज क्यू, दिस इज क्यू। सर ये दोनों पी के बीच में है, तो 1, पी और क्यू के बीच में, ये दोनों भी पी और क्यू 2, ये दोनों भी पी और क्यू 3। ओहो, तीनों ही पैरेलल में आ गए। तो जिन दो के बीच में आपने बैटरी लगाई है उसको हमेशा एंड में रखना है। इनके बीच में आपने बैटरी लगाई है, कैसे पता सर? ये देखो डॉट इसी बात को दिखा रहा है, ठीक। और बाकी 3 रेजिस्टेंस कैसे है, पैरेलल में। C1 C2 C3। बताओ भाई, आप देखो 4 प्लेट को अलग अलग तरीके से कनेक्ट करके 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन बन गए कि नहीं बन गए, बताओ। 4 प्लेटों को यस कनेक्ट करके सर। 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन आ गए कि नहीं? हम्म, बोलो भाई, आए कि नहीं आए? यश, बताओ। हाँ Yes, सर। sir. Yes. बताओ बताओ बताओ। पक्की बात? यस सर। श्योर? हम्म, हाँ बताओ सर। यार, पक्का? यस सर। इतना डाउन क्यों हो गया आवाज सारे यस बच्चों का? सर। वाई इज योर साउंड सो लो, योर वॉइस सो लो, सॉरी। माय वॉइस हाई। देयर शुड बी enthusiasm इन योर वॉइस एंड एनर्जी। हम्म। यस सर। ए भाई लिखना नहीं है, रुको तुम। हम्म, करो भाई ये वाला, डू दिस प्रॉब्लम।
बस इतना डन टाइम लग सर। रहा है? हो गया है तुम। ये पॉइंट बी है, तो ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है। सर ये वाला कैपेसिटेंस बी और सी के बीच में है, ये वाला कैपेसिटेंस बी और सी के बीच में, ये वाला कैपेसिटेंस भी बी और सी के बीच में, और ये रेड वाले जो दो कैपेसिटेंस है ये ए और सी के बीच में हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर एक पॉइंट ए हो जाएगा, यहाँ एक पॉइंट सी हो जाएगा, एक पॉइंट बी हो जाएगा। जिन दो के बीच में बैटरी लगानी है ए और बी के बीच में, उनको हमेशा एंड में रखो। अब यहाँ पे ए और सी के बीच में कितने कैपेसिटर हैं, दो हैं, बना दो। और सी और बी के बीच में कितने कैपेसिटर हैं, दो हैं, तो बना दो। अब इसका इक्विवेलेंट कैसा बन जाएगा बताओ, टू सी बन जाएगा। हाँ। टू सी, ये भी टू सी, और फिर इसका फाइनल सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, सी के बराबर। बताओ, टू सी और टू सी जब पैरेलल में जुड़ेंगे तो सी हो जाएगा। कैसे, जिसको नहीं समझ आया उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। इसका वन अपॉन सी क्यू कैसे निकालोगे, वन अपॉन टू सी प्लस वन अपॉन टू सी, तो वहां पे वन अपॉन सी क्यू क्या आ जाएगा, वन अपॉन सी के बराबर, मतलब सी क्यू क्या आ जाएगा, सी। बताओ, किसी को ये चीज समझ में ना आई हो तो बताओ। हाँ, किसी को ये चीज समझ में ना आई हो तो बताओ। आ गया। आ गया किसी को? बताओ, हैव एवरीवन अंडरस्टूड दिस, हैज एवरीवन अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. देन डू दिस प्रॉब्लम। बताओ कैसे होगा। अब एक क्या होता है ना बेटा, मेथड होती है, मेथड ऑफ सिमिट्री, उसको हमको समझाना चाहता हूं मैं। मेथड ऑफ सिमिट्री, जब कभी भी किसी सर्किट में गलती से एक सिमिट्रिकल पॉइंट आ जाए ऐसे, ठीक है, तो उस सिमिट्रिकल सिमिट्रिकल प्लेन आ गया ना, इस प्लेन के अबाउट ये सिमिट्रिकली है लोकेटेड की नहीं, बताओ 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 बताओ। तो जो सिमिट्रिकल पॉइंट्स होते हैं, मतलब ये सी डी, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, और ये ई और एफ भी सेम पोटेंशियल पे होंगे। क्यों? क्योंकि ये सिमिट्रिकली लोकेटेड है, तो पॉइंट्स विच आर सिमिट्रिकली लोकेटेड आर सेम पोटेंशियल। ये बात समझ आई कि नहीं आई, बताओ। हाँ, ये जो हमने बनाया ये है प्लेन ऑफ सिमिट्री, ये इस सर्किट का क्या है, प्लेन ऑफ सिमिट्री। तो अब यहाँ पे VC और VD सिमिट्रिकल हो गए, तो ये वाला सर्किट, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं रहा। बताओ, क्या आपको ये बात समझ आई? बताओ, क्या आपको ये बात समझ आई? Yes, sir. किसी को ये बात समझ ना आई Yes, हो तो sir. बताओ। Yes. हम्म, बताओ।
किसी को ये बात नहीं समझ आई हो तो बताओ। बताओ बताओ बताओ। तो ये पूरा सर्किट कैसा बन जाएगा आप बच्चा? ये पूरा सर्किट आप कैसा बना लोगे? आप ऐसा बनाओगे कि नहीं बनाओगे? ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। हाँ सर। ऐसा कुछ बताओ। अब क्या करें बताओ। अब क्या करेंगे बताना जरा। हम्म। अब बताओ अब क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए। है किसी का कोई आइडिया? नो सर। ये वाला पॉइंट क्या था? ए पॉइंट था। ये वाला कौन सा था? सी पॉइंट था। ये ई पॉइंट था। ये डी पॉइंट था। ठीक है। और इसको भी आप सी ही कहोगे। क्यों? क्योंकि सेम पोटेंशियल पे था ना ये, तो ये भी सी पॉइंट था, ये भी ई पॉइंट था। ई बोल दोगे ना, ये दोनों ई हो जाएंगे, ये सी सी हो जाएंगे। ठीक। अब ये दोनों सीरीज में है कि नहीं है? और ये भी दोनों सीरीज में है कि नहीं? बिल्कुल। तो अब सर्किट कैसा बनेगा? थोड़ा पेशेंस रखना, 5 मिनट है ना। ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताओ। बताओ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ 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 बताओ। ये 2R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये भी 2R हो जाएगा। ये दोनों सीरीज में है। यश बताओ। बताओ यार। हाँ। बताओ। बताओ। अरे क्या हो गया भाई, सदमे में आ गए क्या तुम लोग इतने में? No, sir, no. We understood. इतना समझ आया? ये कुछ नहीं है बेटा, बहुत आसान है। इतना समझ आया? Yeah, sir. Yeah, sir. किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताओ। अब ये पॉइंट ए है। ठीक है। ये वाला पॉइंट सी है। ठीक। ये वाला पॉइंट भी सी है। ये पॉइंट ई है। ये वाला पॉइंट भी ई है। अब एक बात मुझे बताना। एक बात मुझे बताना। क्या? क्या ये वाला रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, ये सारे रेजिस्टेंस, ये वाला पॉइंट बी था, क्या ये सारे रेजिस्टेंस सी और ई के बीच में है कि नहीं है? हम्म। जो रेजिस्टेंस को गोला बनाया मैंने, वो सारे रेजिस्टेंस सी और ई के बीच में है कि नहीं? बताओ। यस सर। अच्छा, तो इसको मैं ऐसा बना दूं फाइनली, ये दो रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में है, और सी और ई के बीच में 1 2 3 4 5 6 बना देता हूं। 1 2 3 4 5 6।
और ई और बी के बीच में 2 रेजिस्टेंस है ये दोनों। तो फाइनली ई और बी के बीच में 2। किसको समझ में नहीं आया ये बताओ। सर ये सब आर आर है, ये 2R है, 2 ऊपर नीचे वाले सारे आर हैं बाकी के। बताओ किसको समझ में नहीं आया। अब तो सिंपल हो गया, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये सारे पैरेलल, खत्म, सॉल्व। बताओ यार, बताओ। अरे बताओ, ये वाला सर्किट बनाने की, ये वाला पार्ट बनाने की जरूरत थी? हाँ थी। बताओ। पहला स्टेप मैं फिर से Understood, sir. We understood. मैं फिर से कर रहा हूँ रिपीट। पहला स्टेप जो नहीं कि नहीं सबसे, sir. नहीं फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है। वो फिजा Okay, okay, शांत हो गई ठीक है। है. फिजा को Okay, शौक लग okay. गया, शौक लग गया फिजा को, फिजा चली ही Okay, गई। sir. ठीक. अरे भाई चली ही गई। भाई फिर से बता देता हूँ एक बार, ये सिमिलेनो सिमिट्री है। सिमिट्री के जो सिमिट्रिकल पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा सेम पोटेंशियल पे होंगे, ठीक है। जो सिमिट्रिकल पॉइंट्स होंगे वो हमेशा सेम पोटेंशियल पे होंगे, ठीक। तो जैसे मैंने प्लेन ऑफ सिमिट्री बनाया, तो ये वाला पॉइंट सी और ये वाला पॉइंट डी, सी और डी हमेशा सेम पोटेंशियल पे आएंगे। डी और ये वाला ई और एफ भी हमेशा सेम पोटेंशियल पे आएंगे, ये दोनों पॉइंट, ठीक है। ई और ई लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू डी लिख सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस दो रजिस्टर थे जिनको मैंने काटा है, वो किसी काम के नहीं है, तो उसको डिलीट करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप इन दोनों रजिस्टर्स को डिलीट करोगे तो आप देखोगे कि ये सर्किट, ये इन दोनों को आपने ये लिख दिया, तो आपने ये लिख दिया। और जो मैंने गोला बनाया वो सारे सी और ई के बीच में कनेक्टेड है। ध्यान से देखो, ये सारे ही पॉइंट सी और ई के बीच में कनेक्टेड है, तो सारे के सी और ई के बीच में लगा दिए। ये 2 पॉइंट्स जो मैंने पिंक से बना रहा हूं, ये सी और ए के बीच में कनेक्टेड है। और बाकी के 2 पॉइंट जो मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, वो सी ई और बी के बीच में कनेक्टेड है। तो मैंने उसको सर्किट को रिफॉर्म किया, तो ये सर्किट बन गया। बताओ क्या किसको समझ में नहीं आया, ये बताओ, बताओ बताओ। क्या आप सबको समझ आया? Yes, sir. श्योर? आर यू श्योर? Sure, sir. Yes, sir. Sure. शिवम, शुभम आपको समझ आया? यस सर, समझ रहे हैं। ठीक है। बट सर इस जो आपने जो को कॉम्बिनेशन बनाया है लास्ट में, उसका आंसर 1.2 तो नहीं आ रहा है, 1.2 नहीं आ रहा है? 1/9 आ रहा है मेरा। अच्छा, आप एक बार सॉल्व कीजिए इसको। 1.2 आना चाहिए यार, क्योंकि कॉम्बिनेशन शायद तो यही मेरा बन रहा है। देखो ये दोनों पैरेलल में रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर नहीं है ये, ठीक है। तो ये R/2 हो जाएगा, ये R/2 हो जाएगा। और ये वाला भी R/2 हो जाएगा। भाई 1 तो यहीं पर हो गया। 1/9 कैसे आंसर आ रहा भाई? 1 तो यहीं हो गया, R/2 मिला के ही 1 हो गया। 1 से तो बड़ा ही आना चाहिए आंसर। नहीं नहीं सर, मैं जो कॉम्बिनेशन बनाया मेरा गलत था, मैं बोल रहा हूँ। गलत था ना? हाँ। अब इन सब का क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, इनका बीच वालों का REQ कितना हो जाएगा? 1/REQ, बीच वालों का निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। यही होगा। 4R रेजिस्टर्स, बाकी के 2R, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 2R, 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1। तो REQ कितना हो जाएगा? बीच वाला हो जाएगा 2R/1 2 3 4 8 9 10, 0.2R आ गया ये तो हो गया REQ डैश। ये REQ डैश बोल दो इसको। तो REQ कितना हो जाएगा? 0.5R + 0.2R + 0.2R, सॉरी 0.5R। तो ये 1.2R आ तो गया आंसर। सही है? आ तो रहा है? बताओ। हाँ सर। और अब हम्म। मैंने जो ई और ई के बीच में, सी और ई हाँ पोटेंशियल बीच में मेरा मतलब
जो पैरेलल जो रेजिस्टर्स है उसमें गलती किया मैंने सर। अच्छा, अब समझ आया? यस सर। पक्की बात? यस सर। श्योर? हम्म। बताओ यार। Yes, sir. Understood. So if you have understood, so keep this symmetry point in mind. Okay. A very simple question of symmetry may come. Redraw this circuit. बस रीड्रॉ करना है और कुछ नहीं करना है। करो भाई, सर्किट कैसा बनेगा इसका, रीड्रॉ करो जरा। सर हाँ, आपने जो सिमेट्री बताया उसमें सिर्फ रजिस्टर देखना है या पोटेंशियल भी देखना पड़ता है? बस रेजिस्टर देखना है। ठीक। पोटेंशियल कैसे देखोगे? देखो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है? तो अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो 1 और 2 सेम हो जाएंगे तो इसको 1 और 1 कह दोगे। 3 और 5 सेम हो जाएंगे तो इसको 3 और 3 कह दोगे। और 3 और 4 भी सेम हो जाएंगे तो इसको भी 3 कह दोगे। और 6 और 7 सेम हो जाएंगे तो दोनों को 6 6 कह दोगे। तो हमारे पास 3 पॉइंट आ गए, 1 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया। इसके पहले ए था और इसके बाद में बी है। बस खत्म। A और 1 के बीच में 2 है तो ऐसे बना दोगे। 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में कितने हैं? 1 2 3 4। 3 और 6 के बीच में 4 है। 3 और 6 के बीच में 1 2 3 4। और 6 और B के बीच में 2 है। बताओ। और A और B के बीच में वो लगा हुआ है, बैटरी। 3R/2। हाँ, आंसर 3R/2 है क्या? अब जो भी होगा पता नहीं, कर लो कैलकुलेट। हाँ, 3R/2 आएगा। बताओ भाई। सब R R है, सब R R है। तो ये क्या ऐसा बन जाएगा क्या, इनका R/2, इनका R/4, इनका R/4 और इनका R/2। भाई ये ओरल जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा है? हाँ भाई सर। भाई कोई ऐसा तो नहीं Yes, जिसको समझ। sir. Yes, sir. हाँ, No, no. We are understanding. Understanding, sir. क्या? She telling she Sir, I'm understanding. understanding. है ना? इफ वी कनेक्ट n similar resistances in parallel, n like this, n, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is n similar resistances in parallel,
then equivalent resistances R by N. So here two resistances, so R by 2. Here four resistances, so R by 4. Four resistances, R by 4. Two resistances, R by 2. Now they all are in series. So this will be 3R by 2, Req. R by 2 plus R by 2, R plus R by 4 plus R by 4, 3R by 2. Answer. Yes? Tell me. Have you understood this or not? Understood, sir. Are you sure? Yes, sir. So this was method of symmetry, right? So if some now very simple question in NEET will come. Okay, the question in NEET will be very simple based on this method. It won't be very challenging. Okay, but you should be little bit aware of this method. Okay, Okay, sir. Okay. are you understanding or not? I'm understanding, sir. I'm understanding you're teaching everything. Okay. Now there is one more point that you should remember. This is the last point. When I had taught you all, जब हमने वो पढ़ाया था ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, तब मैंने ये सब नहीं बताया था क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इसलिए मैंने उस समय के लिए छोड़ दिया कि समय आने पे बता दूंगा, ठीक है। अब कभी अगर ऐसा हो जाए कि कोई आपके पास पॉइंट ऐसा है, यहाँ सिमिट्री आपके पास ऐसा सच नहीं है, बट आप यहां से देख सकते हो कि अगर हम इनपुट यहां से दें करंट का, तो जो करंट का डिवीजन होगा वो कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा? बताओ 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 बताओ। करंट का जो डिवीजन होगा वो कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा? यहां से आई देंगे तो यहां से I1 जाएगा, यहां से I2 जाएगा, फिर यहां से I3 जाएगा, इस ब्रांच में I4 जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ करंट ऐसे आ जाएगा, बताओ, और यहां से हमको आउटपुट मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या सिमेट्रिकल सिस्टम है कि नहीं है? बताओ। अगर हम इनपुट आउटपुट को रिवर्स कर दें, मतलब करंट यहां से दें, तो बिल्कुल सेम तरीके से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? बताओ। यस सर। अगर ऐसे केस में ये जो जंक्शन होता है ना, ये जंक्शन फॉल्स जंक्शन होता है, इसको कहते हैं फॉल्स जंक्शन। मतलब ये जंक्शन एक्चुअल में यहां नहीं है, ये जंक्शन होना नहीं चाहिए। मतलब आप इस जंक्शन को हटा सकते हो, तो आप इस पूरे सिस्टम को ऐसे बना सकते हो। ये देखो, ये मैंने ये जंक्शन हटा दिया। जब सिमेट्रिकल सिस्टम हो, मतलब आप रिवर्स कर सको करंट और एकदम सिमेट्री से आ रहा हो, तो ये जो बीच का जंक्शन है ये हट जाता है। अब बस, अब तो सिंपल हो गया। अब ये दोनों सीरीज में है, फिर ये पैरेलल में हो जाएगा, फिर ये सीरीज में पैरेलल में, खत्म, खेल हो गया। बात समझे कि नहीं? बताओ इसका इक्विवेलेंट कैसा बनेगा इसके बाद? सर ये 2R बन जाएगा कि नहीं? ऐसा, ये 2R हो जाएगा ऐसा। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज 2R। बताओ यार, दिस इज 2R, दिस इज R, दिस इज R, दिस इज R। हाँ बताओ। अब ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, फिर खेल खत्म, सॉल्व हो गया सर्किट। बताओ यस बताओ सर। बताओ बताओ। हाँ बताओ। Yes, sir. Yes. पूरा सॉल्व करने की जरूरत है क्या? तीनों बच्चे, दोनों बच्चे बताओ यार। हाँ सर, हो जाएगा। पक्का? पक्का। श्योर? हम्म। श्योर सर।
सच में? हाँ सर। अब ये क्यों बताया सर आपने? क्योंकि एक बच्चे ने आज ही एक डाउट पूछा था, आज या कल में। बताता हूँ क्या डाउट था उसका। जस्ट अ सेक, हाँ, उसका डाउट खोल रहा हूँ। जस्ट अ सेक। ये डाउट था भाई, ये डाउट आया था मेरे पास। सर बताओ। हम्म। सर एक कैपेसिटर में मतलब अगर हम ज्यादा चार्ज दे देंगे तो क्या वो कैपेसिटर फट जाएगा? बेटा उसके बीच का जो मटेरियल होता है ना, फिर वो लीक हो जाएगा चार्ज उस मटेरियल से। तो सर वो जो कभी कभी ना न्यूज में आता है ना कि एक से ट्रेन के ऊपर कोई बैठा होता है और जो तार में लगते हैं वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है पूरा। हाँ वही, उसके बीच का जो मटेरियल है ना, कैपेसिटर के बीच का मटेरियल इलेक्ट्रिक, ये हम्म। एक लिमिट के बाद क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा, तो करंट सीधा सीधा फ्लो करने लगेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। हम्म। तो इसीलिए सर मतलब कैपेसिटेंस के डिफिनेशन में लिखा होता है कि कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, ऐसा लिखा होता है ना? हाँ इसलिए लिखा होता है, एक कैपेसिटी है ना, एक लिमिट है। हम्म। अब यहाँ देखो, इस सवाल में ये सवाल एक बच्चे ने पूछा था। इसमें अगर हम ऐसे करंट भेजेंगे तो क्या सिमेट्रिकल सिस्टम है कि नहीं है? अगर मैं इस बैटरी की पोलरिटी चेंज कर दूं, बैटरी को उल्टा करके लगा दूं, तो क्या एकदम सिमिलर मैनर में करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा? बताओ। हाँ सर। अभी जो मैंने पॉइंट समझाया, ये जेई मेन का आया हुआ सवाल है, ठीक है? तो मैंने आपको ये पॉइंट अभी बताया कि ये वाला जो जंक्शन है, ये फॉल्स जंक्शन है। हाँ दोनों रजिस्टर सीरीज में हो जाएंगे अलग अलग। तो ये फंक्शन, ये जंक्शन कैसा बन जाएगा, मतलब ये पूरा सर्किट कैसा बन जाएगा, देखना। ये पूरा का पूरा हमारा जो सिस्टम है, ऐसा बन जाएगा। क्या ये समझ आया आपको? क्या नाम उसका बच्चे का? कीर था ना? आपको ये समझ आया? Yes, 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 sir. 100% क्लियर? दिस इज टू, दिस इज टू, Yes, दिस इज sir. टू, दिस इज टू, दिस इज टू, दिस इज टू, दिस इज 2/3, this is 2 2 by volt. 3. Now I will not solve, this is your homework, because now it is series parallel. I have solved enough questions for you, are capable of solving this. सर वन है क्या आंसर? ओ सॉरी, वाट पावर बताना है, सॉरी। पावर बताना बेटा, बताओ। पावर कंजम्पशन इन एंटायर सर्किट। क्या ये बात आपको समझ आई? क्या ये डायग्राम ऐसा आप समझ आए कैसे हो गया? सर 2 वाट है क्या आंसर? आंसर बेटा पता नहीं यार, चलो निकाल ही लेते हैं। ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है? तो अब ये 2 है, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4, ये 2। तो इक्विवेलेंट कितना आ रहा है बेटा, बताना जरा। 4, इनका, इन दोनों का 2, 2/3 आ रहा है इक्विवेलेंट। यही आ रहा है क्या, 2/3? है? बताओ, बताओ, बताओ। हाँ सर।
अब ये 2/3 और 2/3 मिलके 4/3 बन जाएंगे। तो करंट कितना फ्लो होगा इस सर्किट में? करंट सर V इज इक्वल टू आई आर, तो V अपॉन आर, तो 2/4/3। तो ये कितना हो जाएगा सर? सही है, 2 बार कटेगा, 3/2 एम्पियर। इसमें से 3/2 एम्पियर जाएगा तो पावर डिसिपेटेड कितना हो जाएगा? पावर कितना हो जाएगा? बैटरी कितनी पावर देगी? V इंटू आई। पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का कितना है? 2, और इंटू 3/2। 3 वॉट आ रहा मेरा तो। आपका इतना ही आ रहा कीर्ताना? आपका इतना ही आ रहा है? Yes, sir. 3. तुम्हारा 4 कैसे आ गया भाई? फोन नहीं था मेरा, 2 था। 2 कैसे आ गया? मैंने कुछ गलती किया क्या कैलकुलेशन में? चेक करना। कोई गलती की मैंने? प्लीज चेक कैलकुलेशन बोथ स्टूडेंट। Checking, sir. Checking. क्या मेरी कैलकुलेशन सही नहीं है? एक बार देख लो यार। आंसर पता नहीं मेरे को, देखना मतलब आंसर है मेरे पास, पर वही खोल के देखना पड़ेगा यार। आंसर लेके मैं बैठता नहीं हूँ एक्चुअली, थोड़ी मेरी आदत खराब है। हम्म, हाँ, और आपका सही है, आपका सही पक्का? है सर। थ्री? Actually, calculation is correct, sir. Pakka. मेरा कैलकुलेशन सही है? Yeah, sir. 3 आ रहा है ना आंसर? देखो कितना छोटा सा 3. सवाल, कितना प्यारा सा सवाल आया जेई मेंस में। Mm. बताओ भाई। हाँ, बोल दो हाँ यार, कुछ सर, तो बोल दो यार तुम लोग। Yeah, sir. फॉल्स हम्म? जंक्शन मेन पॉइंट था। क्या? मतलब फॉल्स जंक्शन वो मेन पॉइंट था। हाँ, ये आप ही ने पूछा था क्या डाउट? ये नहीं, किसका मैंने नहीं डाउट था? पूछा किसी था। ने तो पूछा था आज। ग्रुप में कौन डाल रहा था ये सवाल आज? हम्म? देखा पता नहीं नहीं, सर। कोई बच्चा डाल रहा होगा, कोई और होगा। बताओ यार, ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई? हम्म? ये बात पकड़ में आई कि नहीं? Understood, sir. श्योर? Yes, sir. जस्ट सेकंड। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लेंगे आप? अगला चैप्टर आप बताओ कौन सा लेना है? कीर्तन आप बताओ। कीर्तन आप बताओ। Yeah, sir. 1 minute. हाँ, So, kinetics. हाँ। Kinetics. काइनेटिक्स कहाँ से आ जाएगा बेटा? केटीजी बोल रहे काइनेटिक्स हैं। ये कौन सा चैप्टर होता है भाई, काइनेटिक्स? वो केमिस्ट्री का होता है सर, केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा, आई एम ऑफ फिजिक्स बेटा। Okay, okay, okay. I'm sorry, sir. हाँ, आई वॉज इन शॉक फॉर अ मिनट। हाउ इज इट पॉसिबल दैट आई हैव नॉट हर्ड ऑफ दिस चैप्टर? सर विल टीच केमिकल काइनेटिक्स। ये कैसे होगा यार? सी, दिस इज सिमेट्री प्लेन, isn't it? यस? हाँ सर। होगा कि नहीं? तो अभी मैंने आपको समझाया कि ये तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे कि नहीं? हम्म, हाँ, ये बात समझ आई कि नहीं दोनों बच्चों को? अगर ये तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे तो ये बेकार हो गए दोनों। बताओ।
इसके बाद तो फिर आप कर ही लोगे, सॉल्व योर सेल्फ। बताओ, ये बात समझ पाए कि नहीं? हम्म? यस सर। Yes, किसको sir. समझ में नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया? बताओ 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 बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मैंने जो पॉइंट आपको Uh, बताया था वो समझ पाए कि नहीं, ये बताओ। Understood, sir. श्योर? Yes, sir. हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? Yes, sir. Now rest you will solve yourself, Okay, okay, sir. because nothing is there in challenging now. It is series parallel, Mm. simple. We have understood the concept now, sir. We'll solve it. 2 and 2 are in series, 2 and 2 are in series, 4 and 4 are in series, then resultant will be parallel. Yes? Okay, sir. Okay, sir. Okay. Sure? Sure, sir. Okay, 5 minutes more we will study. 1 or 2 questions more I will do, then we will be done for today. Okay? Okay, sir. Actually, सर हाँ, बोलो 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 बोलो। हाँ तो कौन सा चैप्टर लेंगे? कीर्तना ने बताया नहीं अभी तक। कीर्तना बताओ कौन सा पढ़ना है? कीर्तना आप बताओ। सर ऑप्टिक्स करवा लो फिर। हाँ, ऑप्टिक्स। Yeah, sir. That's okay. ऑप्टिक्स करा ले। Whatever he's saying, the chapter. ऑप्टिक्स करा ले। चलो फिर ऑप्टिक्स कर लेते हैं। 2-3 ऑप्शन है आपके पास, ऑप्टिक्स, ठीक है? Okay. आप लोगों के पास 3 ऑप्शंस हैं। Optics. एक है Next. ऑप्टिक्स का, दूसरा है आपके पास Okay. फ्लूइड्स, और तीसरा है आपके पास सॉलिड्स। सर अच्छा. बैच वाले तो सब बोलेंगे सर, फ्लूइड्स और सॉलिड्स ही बोलेंगे कि उनका टेस्ट में आ रहा है ना। हाँ, और वही बात मुझे है ना लगता है यार। सर, हाँ बोलो। मुझे लगता है ऑप्टिक्स सर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसमें वेटेज भी रहता है, वो थोड़ा समझने में थोड़ा तकलीफ भी होता Yeah. नहीं, वेटेज तो फ्लूइड और सॉलिड का भी है, ऐसा नहीं है। है। नहीं सर, मतलब फ्लूइड्स और सॉलिड्स सर। एक काम करते हैं, ग्रुप पे डाल देते हैं, क्योंकि Next. अगर फ्लूइड सॉलिड को लेके ज्यादा बच्चे परेशान है तो पहले इसको कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, सब 3-3 पोल क्लासेस डाल में दो. हो जाए। हाँ, सब पोल डाल दो सर. हाँ पोल पोल डाल दे, पोल क्योंकि डाल वो दो. है बच्चों का ना, फैकल्टी ने कराया नहीं है, ठीक है? अब दिक्कत ये है कि बच्चा या. परेशान होके घूम रहा है, ये कैसे होगा बेटा? ठीक है, बच्चा हो रहा है परेशान, हम्म. तो इसलिए वो एक बार हम पूछ लेते हैं, ये कैसे होगा? तो आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो, बीच में एक ऐसी प्लेट है, यू कैन इमेजिन अ प्लेट हियर। ये मैं बता रहा हूँ बेटा, ठीक है? तो आपको दिख रहा है, एक 3 कैपेसिटेंस यहाँ पे दिख रहे हैं क्या बनते हुए? एक कैपेसिटेंस ये है, एक कैपेसिटेंस ये है, और एक कैपेसिटेंस ये है। बताओ, तो हाँ सर। क्या आपको ऐसा दिख रहा है क्या सिस्टम? मुझे तो ऐसा दिख रहा है, तुम लोग को दिख रहा है क्या? इस पॉइंट हाँ को सर। अगर हम ए बोल दें, इस पॉइंट को अगर हम बी बोल दें, तो ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। क्या ये सिस्टम ऐसा दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। यस सर. तो ये हमारा C1 है डायग्राम के हिसाब से, ये हमारा C2 है, ये हमारा C3 है। अब C1 की वैल्यू क्या होगी? C1 की वैल्यू क्या होगी?
सर एप्सिलॉन नॉट, हाँ, इस पूरे प्लेट का एरिया ए है तो C1 का एरिया A/2 हो जाएगा, और ये पूरा डिस्टेंस D है। किसी को डाउट इसमें? बताओ, किसी को डाउट? नहीं सर। पक्का? अगर डाउट नहीं है तो क्या हम C2 को फिर ऐसे लिखें, एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया A/2 है, और इसका डिस्टेंस ये जो D है ये भी D/2 हो जाएगा ना, ये आधा हो गया ना D/2। यहाँ पे लिखा हुआ भी, बताया हुआ भी क्वेश्चन में, नहीं भी बताता तो भी हम देख लेते, दिख के समझ में आ जाता। इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A/D, ये 2 से 2 कैंसिल, और इंटू यहाँ पे इसका डायरेक्ट कांस्टेंट K1 भी करना पड़ेगा। फिर C3 को क्या हम ऐसा लिखें, एप्सिलॉन नॉट A/2 होल अपॉन D/2 इंटू K2। कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं? बताओ, एप्सिलॉन नॉट A K2/D, तो ये वैल्यू हमको मिल गई एप्सिलॉन नॉट A K1/D, ये हमको वैल्यू मिल गई एप्सिलॉन नॉट A K2/D, और ये हमको मिल गई एप्सिलॉन नॉट A/2D। कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं? सर बताओ भाई। C1 का C1 का एरिया कितना लिया आपने? C1 का एरिया बेटा ये A/2 लोगे ना, आधा एरिया ये A/2। ओ अच्छा, C1 उधर है, अच्छा ठीक है। अरे C1 इसको बोला ना मैंने, डायग्राम के हिसाब से देखो ना, दिस इज C1, दिस इज, ये C2 है बेटा, गलती से C1 जैसा दिख रहा होगा, इसको मैं क्लियरली लिख देता हूँ, दिस इज C2 बेटा, ठीक है सर। दिस इज C2, दिस इज C3, C3 को भी क्लियरली लिख देता हूँ, दिस इज C3। C1 का एरिया जो है, C1 का एरिया कितना होगा, A/2 होगा, डिस्टेंस कितना होगा, D होगा। C2 का एरिया कितना होगा, A/2 होगा, डिस्टेंस कितना होगा, D/2 होगा, और C3 का भी एरिया कितना होगा, A/2 होगा, डिस्टेंस D/2 होगा। C1 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 लेंगे, कुछ नहीं दिया है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 लेंगे, इसका K1 लेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका K2 लेंगे, ये पूरी इसकी डिटेल। कुछ नहीं दिया है तो मान मान लोगे, ठीक। अब ये दोनों किस में है बेटा, सीरीज में, तो ये दोनों अगर सीरीज में है तो CEQ कैसे निकालोगे सर, 1/CEQ इज इक्वल 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, तो ये कितना आ जाएगा, D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू K1 प्लस D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू K2, तो ये हमारे पास आता है D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A 1/K1 प्लस 1/K2। तो हमारे पास CEQ क्या क्या बनेगा सर, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, इन दोनों का इक्विवेलेंट। अब वो दोनों किसके साथ, C के साथ, C1 के साथ पैरेलल में है, तो फाइनल C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C1 प्लस C इक्विवेलेंट डैश, इसको C इक्विवेलेंट डैश बोल दो। तो C1 की वैल्यू कितनी है सर, C1 की वैल्यू अभी हमने निकाल ली थी, एप्सिलॉन नॉट A/2D, और C इक्विवेलेंट डैश कितना है सर, एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू K1 K2 K1 प्लस K2। तो सर यहां से एप्सिलॉन नॉट A/2 एप्सिलॉन नॉट A/D 1/2 प्लस K1 K2 होल अपॉन K1 प्लस K2। बताओ, बताओ भाई। हाँ हाँ सर, सेम आंसर है। हाँ, क्या आंसर आ रहा है मेरा यार, मेरा ये आ रहा है क्या, ए आ रहा है क्या आंसर, देखो, हाँ सर, ए आंसर। बताओ भाई, ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, Yes, sir. पक्का? A is the answer. श्योर? ये आखिरी Yes, sir. क्वेश्चन, हाँ ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी छुट्टी। फिर छुट्टी से छोटे बच्चे खुश हो जाते हैं, वैसे आप लोग भी, ये आदमी जो है पका दिया एकदम, हाँ, अब कम से कम अब छुट्टी मिलेगी नहीं। नहीं सर, ऐसा नहीं। कीर्ति तो आज बोले, कीर्ति का तो आज बोले कि बताओ, 2 घंटे कोई ऐसे, नहीं सर। ऐसे नहीं कोई दो नहीं। घंटे पकाता है क्या? नहीं नहीं। हाँ, Nothing like that, sir. नहीं नहीं, सच्ची सच्ची बता दो यार, ऐसे ही बोलोगे ना,
बताओ बताओ। Nothing like that, sir. I was not knowing before. I could have joined before first only. I joined at the middle, by the way. हम्म। तो आपको कैसे पता चला फिर, इस ग्रुप में कैसे आ गए आप? Somebody added me in the group. After some time, I just saw the message and just joined यू आर फ्रॉम अड्डा? by the link. Yes, sir. ओके। भाई ये ऐसा मुझे क्यों याद आ रहा है कि ये शायद नीट का पीवाई क्यू है। हम्म। कम कंफर्म करना, क्या ये नीट का पीवाई क्यू है? एक सेकंड। एक बार कंफर्म करना अपनी बुक से। K1 K2 K3 K4, हाँ सर यही है, वो A/3 A/3 A/3। है? हाँ यही है। किस साल आया था ये? 2016। पक्का है ना? लिख दूं ना हाँ यहाँ पे? हाँ सर, 2016 नीट 2 में आया था, सेकंड। जो भी आया था ना, हाँ सर। पीवाई क्यू है ना ये? हाँ सर पी के। देखो भाई, जो हमने अभी सवाल कराया था उसका बड़ा भाई आपको नीट में आया था। बताओ, जेई का बड़ा भाई नीट में पूछ लिया था इन लोगों ने। जनरली उल्टा होता है, नीट का छोटा भाई जेई का छोटा भाई नीट में आता है। ये जेई का छोटा भाई है, ये आसान सवाल है, ये नीट का सवाल है। बताओ भाई, ऐसा ऐसा कोई अत्याचार करता है बताओ बच्चों के साथ? 16 में सर ऐसा ही आया था हम्म। मैक्सिमम क्वेश्चन। क्या? 2016 में सर ऐसा ही आया था क्वेश्चंस, कुछ हाँ। अच्छे अच्छे सर। करो भाई, इसको बायो में, करो, ये आखिरी है, लास्ट क्वेश्चन। बायो में हल्के लिए थे, हल्के में लिए थे, बायो भी हार्ड आया था उस टाइम। हाँ। अब यहाँ पे बात किसकी कर रही है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारे साथ, ठीक है? चलो मैं कराता हूँ। बोल रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, सेपरेशन डी, कैपेसिटेंस सी इज फिल्ड विद फोर डाइलेक्ट्रिक दिस single dielectric material is to be used to have same capacity, then this case single dielectric। ओहो, मतलब आपको के क्यू निकालना है। ये के जो दिया हुआ है ना, ये के क्यू है, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक निकालना है, कांस्टेंट बेसिकली। जब कभी भी हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो जिस चीज की इक्विवेलेंसी करनी है उसको छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट रखा जाता है। मतलब ये प्लेट का एरिया हम बदलेंगे नहीं, ये एरिया ए ही रहेगा, A/3 A/3 A/3। और ये डिस्टेंस जो है वो भी चेंज नहीं करेंगे, ये भी कांस्टेंट रखेंगे। बस अंदर भरा हुआ जो डाइलेक्ट्रिक है उसको बदला जाएगा ई क्यू से, ये डाइलेक्ट्रिक, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया जाता। क्या आप ये बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। जिस चीज का इक्विवेलेंट निकालना है उसको सिर्फ रिप्लेस करना, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करोगे, एरिया भी चेंज नहीं करोगे, प्लेट का डिस्टेंस भी चेंज नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे चीज। ठीक। अब आपको यहां दिख रहा है चार कैपेसिटर्स हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। बताओ, दिख रहे हैं? हाँ सर। इसको हम इक्विवेलेंट कैसे बना सकते हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा। ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये किस में होंगे? पैरेलल में। पैरेलल। क्यों पैरेलल में होंगे बताओ कीर्ति, कीर्तिका? क्योंकि ये वाला देखो, ये इक्विपोटेंशियल एक प्लेट की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? It will, sir. है ना? तो क्या मैं इसको Yeah, sir. ऐसा बना दूं, ये पॉइंट और ये पॉइंट ऐसा है तो ये ऐसा बना दूं मैं? बताना जरा, है ना? Yeah, yeah. क्या ऐसा बनेगा ये C1, ये C2, ये C3, ये C4। बताओ, सोच लो भाई। हम्म। सोच लो भाई, सोच लो, आराम से देख लो, क्या ऐसा बनेगा? Yes, sir. कोई डाउट इसमें? नहीं नहीं। अच्छा, C1 के लिए आ, मैं लिख रहा हूं, ठीक है? एरिया A/3 होगा, ये D/2 होगा।
और ये K1 होगा। C2 के लिए ऐसा होगा। देखना कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं। देख लेना भाई, कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं। C4 के लिए क्या होगा? A होगा। D/2 बताओ, F4। कोई गलती तो नहीं है? सही है सर। पक्का सही श्योर? है सर। किसी को हाँ कोई सर। श्योर डाउट तो सर। नहीं? नहीं सर। अगर नहीं है तो अब हम C1 कैसे लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है बेटा? A/3 इंटू K1 इंटू D/2, ये लिखेंगे। यस सर। पक्का यस श्योर? सर। तो ये श्योर। कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट के, देखना मैं सही लिख रहा हूँ कि ए नहीं, A इंटू K1। ए ऐसे ही C2 की वैल्यू क्या लिखोगे? A/3 K2, यही होगा। चेक करते जाना। K2/3D। सही लिखा हूं कि नहीं? सही है सर। बताओ, पक्का? हम्म। तो ये ऐसा हो जाएगा, इसका एरिया A है। सही है? कोई गलती तो नहीं है? सही है सर। पक्का? यस पक्का। सर। 100%? 100%। 100% सर। अब बस खत्म, अब खेला हो गया फिर तो। ये तीनों पैरेलल में है, ठीक है। क्लास। हम्म। तो सबसे पहले सी इक्विवेलेंट डैश निकालोगे आप। तो पैरेलल में है तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? इन तीनों को सिंपली ऐड कर दोगे। तो आपको अब दिख रहा होगा क्या? 2 एप्सिलॉन नॉट A/3D बाहर निकल जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखूं अब? हाँ डायरेक्ट लिख लीजिए सर। डायरेक्ट। इतना आपको अब आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारा अब सर्किट कैसा बन जाएगा? इन तीनों का हमने इक्विवेलेंट कर दिया है बेसिकली, ठीक है। तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा। ये C इक्विवेलेंट डैश हो जाएगा और ये C4 हो जाएगा। ये बात समझ आई कि नहीं आई आपको? यस सर। अब बस, अब ये दोनों किस में है? पैरेलल में है। ये दोनों पैरेलल पूरा सीरीज में है, ये दोनों। तो फाइनली 1/CEQ कैसे लिखोगे? 1/CEQ डैश प्लस 1/C4। तो आप इसको लिखोगे D/2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1/C4 की वैल्यू क्या है? ऊपर डी आएगा, नीचे आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू K4। सर CEQ क्या होगा? यहां से CEQ लिखो, एप्सिलॉन नॉट A/K/EQ/D। तो यहां पुट कर दोगे CEQ क्या? D/एप्सिलॉन नॉट A/K/EQ। ये समझ आया कि नहीं आया? ये इक्विवेलेंट था ना, तो यहां से CEQ लिखोगे ना। ये समझ आया कि नहीं आया? हाँ। अंडरस्टूड सर। ये बड़ा सा जो गंदा सा सिस्टम है, इसका इक्विवेलेंट ये बनाया था ना हमने। तो यहां से फाइनल CEQ तो यहां से लिखोगे ना। तो ये वाली CEQ निकाल के यहां पुट कर दिया। अब डी 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 गया, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ए नॉट एप्सिलॉन इवन। नॉट ए गया। यहां से बचा है 1/KEQ इज इक्वल्स टू, ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं? हाँ, ये जो 2 है ना, 2 कॉमन निकाल के मैं दूसरी तरफ ले जाऊं? यस सर। किसी को कोई समस्या? यहाँ पे जैसे ये वाला जो 2 है और ये वाला जो 2 है, इसको कॉमन लेके इस तरफ ले आया। तो यहाँ नीचे क्या बचा? 1/K1 प्लस K2 प्लस K3 और प्लस 1/K4। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया है? फर्स्ट ऑप्शन। 3 फर्स्ट कैसे आ रहा है? 3 कहाँ से आया? 3 या हाँ हाँ हाँ, 3 आएगा ना।
रुको रुको रुको, गलती की है। So you तेरे को have यहाँ 3 missed आना your चाहिए ना, three. इन तीनों को ऐड करोगे तो यहाँ 3 Yeah, आएगा ना। 3. You missed 3 there. बताओ Option A. बताओ भाई। सर सही है। वेरी गुड क्वेश्चन, आ गया समझ में। Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को से नहीं बनता है, अब आप लोगों से बनेगा। Mm. हाँ, Yes, sir. बता दो यार, The another one. बता दो यार, समझ में आया कि नहीं आया। हम्म, आया sir. आ गया सर। नहीं आया आया आया। sir. सारे सवाल। Yes, sir. आज की क्लास का लेवल थोड़ा सा अच्छा था, है ना, थोड़ा हाई था। हो सकता है Hmm. आपको लगा हो कि कुछ सवाल नहीं आया या कुछ नहीं आया, तो उसको आप That जाके is एक बार, difficult. Hmm. एक बार आप जाना और उसको रीट्राई करना बेटा, खुद से। Okay, sir. ठीक है, और नहीं बनेगा तो Yes, sir. पूछना। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। ये Okay, नोट्स sir. आपको, अच्छा ये जो नोट्स है ना, ये मैं ग्रुप पे डालते रहता हूँ कीर्तिना, Okay, sir. ठीक है तो sir. आपको रिवीजन के लिए वहां से मिल जाएगा। ठीक है, सारे नोट मैंने थर्मोपूरी पढ़ाई हुई है उसके नोट्स पड़े हुए हैं, एनएलएम पढ़ाया हुआ है उसके नोट्स पड़े हुए हैं सारे। फिर मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई है उसके नोट्स पड़े हुए हैं। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया उसके भी नोट्स पड़े हुए हैं। कैपेसिटर भी लगभग पूरा खत्म हो गया, 2 4 6 10 सवाल कराऊंगा तो कराऊंगा, नहीं तो अगले क्लास से नया टॉपिक शुरू होगा। 2 Sir, 4 I 6 सवाल actually joined the group yesterday. Actually, I don't have that all notes. I'll just ask somebody to share me. उसमें आप ना ग्रुप में ना हाँ. फिजा को टैग करके लिख देना तो वो दे देगी, या फिर मैं ही डाल दूंगा। ठीक है, Okay, sir. ठीक है sir. हाँ। या फिर एक काम करेंगे यार, हम लोग ना टेलीग्राम पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसमें ना एक बार डाल दिया जाएगा तो Better, sir. That is better. है ना, ऐसा कुछ कर लेंगे हम लोग, टेलीग्राम पे शिफ्ट हो Uh, जाएंगे। हाँ, फाइल में रह mm, जाएगा। हाँ, फिर क्योंकि ये बार बार की समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, mm. ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग, है ना। Yes, sir. Good night, sir. गुड नाइट। भाई